नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक लगातार जारी हैं। यूनिट आपकी पहली है। लास्ट टाइम में आपने बालक का जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इसी में आगे आपका टॉपिक दे रखा है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो ये कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है साथियों। जैसे विद्यार्थियों के किशोरावस्था की अवस्था जब आती है 13 से 18 या 19 वर्ष की उम्र में, इस उम्र में उनके चेहरे पर दाढ़ी का आना, उनके आवाज़ का भारी होना या लड़कियों में आवाज़ का पतला होना, शरीर में एक अलग ही प्रकार की ग्रोथ ही देखने को मिलना, उनके शरीर का चौड़ा होना, ये कई कारण हैं जो किसके कारण होते हैं, हार्मोन्स के कारण होते हैं साथियों। ये सारे के सारे कारण हार्मोन में बदलाव के कारण दिखाई देते हैं। इन हार्मोनों को शरीर में या रक्त में जो ग्रंथियां स्रावित करती हैं यानी वो रक्त में उसको डालती हैं, वही आपकी हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं साथियों। डक्टलेस का मतलब है नलिका विहीन ग्रंथियां। इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, सीधे जो ये हार्मोन है इनको रक्त में स्रावित इनके द्वारा किया जाता है। तो ये तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतरिक स्राव होता है यानी अंदर की तरफ। इस स्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। इसका काम था अंतःस्रावी ग्रंथियों का कि रक्त में इसको छोड़ दिया, किसको, हार्मोन्स को। और फिर रक्त आपको पता ही है शरीर के प्रत्येक अंग में जाता है, रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो ये हार्मोन भी जाते हैं साथ साथ में, तथा शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली को गतिशील बनाता है। इसमें कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले है थायराइड ग्रंथि। यह आपकी होती है गले में। यह ग्रंथि जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि यह आपके गले में होती है। कहाँ पर, गले में। और इससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि आयोडीन की कमी से जो गलगंड नामक रोग होता है वो भी इसी के कारण, ये थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रभाव ज़्यादा देखने के कारण है, या आयोडीन नमक की कमी के कारण। तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर। एक है पीयूष ग्रंथि। यह आपकी होती है मस्तिष्क में। अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा तथा कम सक्रियता से शारीरिक विकास से कम होता है। तो ये ध्यान में रखें, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में। और अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो गई, अत्यधिक सक्रियता, तो बालक क्या होगा, लंबा। कम सक्रियता तो शारीरिक विकास क्या होगा, कम होगा। और इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं जितनी भी शरीर में ग्रंथियां हैं उन सभी का कंट्रोल कौन करती है, पीयूष ग्रंथि आपकी करती है, नियंत्रण उन सभी पर। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि। इसके द्वारा एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये हार्मोनों के नाम तो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। एड्रीनल ग्रंथि और हार्मोन का स्रावण एड्रीनलिन, इसी के नाम पर, जो क्या करती है, संवेगों को नियंत्रित करती है। इस स्राव की कमी से व्यक्ति को चिड़चिड़ा, उदास तथा निर्बल यानी कमजोर बनाती है। तो जितने भी संवेग हैं आपके, कभी गुस्सा आना, कभी रोना, उदास होना, चिड़चिड़ापन देखने को मिलना, इन सभी पर कंट्रोल करती है ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि। किस हार्मोन के कारण, एड्रीनलिन हार्मोन के कारण। अब देखिए जनन ग्रंथियां। जनन का मतलब है बच्चे पैदा करने की क्रिया।
बच्चे पैदा करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन। और इसमें जो नर है और मादा है, उन दोनों के अंगों का ही यूज होता है, उपयोग किया जाता है। जैसे पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो स्त्री योचित एवं पुरुष उचित गुणों का विकास करती हैं। ये हार्मोनों के बारे में बहुत बार पूछा गया है साथियों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है। एंड्रोजन पुरुषों में, महिलाओं में एस्ट्रोजन। अब आगे देखिए, इसमें ये एक ग्रंथि है थाइमस, जो साथियों वृद्धावस्था के साथ में ज्यों ज्यों व्यक्ति वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, तो उसके साथ में एकमात्र इस प्रकार की ग्रंथि है शरीर में जो छोटी होती जाती है। ज्यों ज्यों व्यक्ति उम्र में बढ़ेगा तो उसकी थाइमस ग्रंथि छोटी हो जाती है। यह आपकी जो छाती वाला भाग है वहां पर पाई जाती है, वक्स वाला। देखिए, यह गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि, हार्मोन का नाम भी कौन सा, थाइमस ही, जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, जैसे कोई बीमारी आपके शरीर में पनप गई तो उससे प्रतिरक्षा, उससे लड़ने का जो पावर है वो इस हार्मोन में होता है, थाइमस में। और ये श्रावण किसके द्वारा किया जाता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा। कहां पर होती है, इतना ये नहीं ध्यान में रहे तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि छाती वाले भाग में। छठी है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो पैराथायराइड ही है। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है, कि कितना रखना है कैल्शियम के स्तर को। अब देखिए आगे, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड थी आपकी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं साथियों, इसलिए बताना बहुत ही जरूरी था। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। फ्राइड मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी यह अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्राइड ने इस काम शक्ति को क्या नाम दिया, लिबिडो का। ध्यान में रखें, ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्राइड ने काम शक्ति को क्या कहा, लिबिडो। कई बार पूछा गया है। काम शक्ति यानी आपके सेक्स से संबंधित। इन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं बताई, और 5वां अवस्था अपने प्रत्येक को देखते हैं। पहली है आपकी मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है, जो शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। इस अवस्था में कामुकता मुख्य क्षेत्र में केंद्रित होती है। यह मुख्य अवस्था है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि कामुकता की प्रथम अवस्था है, जन्म से 18 माह तक यह रहती है और मुख्य क्षेत्र में केंद्रित रहती है इस समय। फिर आ जाती है बुद्धि अवस्था में। यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है, और इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुद्दा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है, जैसा नाम उसी प्रकार से। इसके बाद में है लैंगिक अवस्था। समय रहेगा 3 से 5 वर्ष की आयु में, और काम शक्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां, जनन इंद्रियां, यानी वो जो जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेती हैं, वो एक्टिव होती हैं इसमें। चौथा है आपका अदृश्यावस्था, लेटेंसी स्टेज। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष के बीच की आयु में आती है, और इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है, यानी दिखाई इस समय कम पड़ती है। एक तीसरी लैंगिक अवस्था है ये, और एक और है देखिए 5वीं, जननेंद्रिय अवस्था। यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग एवं संतान उत्पत्ति के लिए करता है। इस समय जो 5वीं अवस्था है, जननेंद्रिय अवस्था, इस समय वह बच्चे पैदा करने में सक्षम होता है। यह उम्र ही इसी प्रकार की है, 13 वर्ष से ऊपर की आयु। लेकिन साथियों, इस समय देखिए लैंगिक अवस्था में 3 से 5 वर्ष की उम्र में इस समय भी जो जननेंद्रियां हैं वो एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस समय ये बच्चे पैदा करने की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाती हैं।
तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जिस प्रकार से शारीरिक विकास को पढ़ा, इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे मानसिक विकास को। दिमाग किस प्रकार से उसका बालक का विकसित होता है। मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि और उसके उपयोग से है, अर्थात मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास बढ़ता है, वैसे वैसे ही बालक का मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ेगा, उसके शरीर का विकास होगा, तो उसका दिमाग भी क्या है, जो सोचने समझने की शक्ति है, उसमें विकास देखने को मिलेगा। मानसिक विकास के प्रमुख घटक है संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, भाषा एवं सीखना, ये सारे हैं। संवेदनाएं जैसे दुख सुख हैं आपका, निरीक्षण अच्छे से उसके बारे में जानकारी हासिल करना, सोचना समझना, स्मरण यादाश्त है आपकी, कल्पना, कल्पना जैसे एक सोचते हैं कोरी कल्पना कि यार मैं यहाँ जाऊँ, इस प्रकार से रहूँ, मेरे पास में गाड़ी है, ये सारी क्या होती है, कल्पना। वास्तव में नहीं होता है ऐसा, लेकिन आप सोच सकते हैं ऐसा। एक है चिंतन, किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना, निर्णय करना कि ये कार्य किस प्रकार से मेरे को करना है, ऐसे करूँगा तो ये होगा, ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, यानी निर्णय करना। बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। रुचि, अनेक कार्यों में किस कार्य में आप रुचि दिखाते हैं कि यार मेरे को तो ये अच्छा अच्छा पहनना है, ये पसंद है, मैं उसकी तरह दिखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ये रुचियाँ हैं। प्रत्यक्षीकरण, जो आपके सामने मौजूद हो। तर्क, तर्क वही है चिंतन वगैरह, ध्यान अच्छे से उसके प्रति, चाहे कोई विषय वस्तु हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या वातावरण के बारे में। भाषा एवं सीखना, तो ये सारे मानसिक विकास के प्रमुख घटक हैं। अतः बालक की प्रत्येक अवस्था में बालक का मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अवस्था, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है। थोड़ी सी देखिए, मेरे पास में किताबें पुरानी हैं, नई पुस्तकें बहुत कम रखता हूँ, और जो पुरानी किताबों में मैटर है, ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा आपने, तो वही है साथियों, इनको आप पढ़ते नहीं हैं। हालांकि जो मैटर है इन्हीं में से आता है, इनमें होता है संपूर्णता, यानी पूर्ण मैटर इन्हीं में मिलता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं सोरेनसन, उन्होंने कहा है जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रतिवर्ष से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। वही बात है कि ज्यों ज्यों शरीर का विकास होगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो उसमें अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं उनमें परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। प्रतिदिन के हिसाब से देखें, चाहे प्रति माह के हिसाब से या प्रति वर्ष से देखें। अब देखिए आगे, जन्म व प्रथम सप्ताह में जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। यह परिभाषा कई बार आ चुकी है कि नवजात शिशु का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में उसका मस्तिष्क क्या होता है, कोरे कागज के समान, जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जो जो चीज़ें इसमें डालेंगे उसके दिमाग में, वो आगे इसके काम में आने वाली हैं। कोरा कागज जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। इस अवस्था में शिशु रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है, जन्म व प्रथम सप्ताह में। दूसरा सप्ताह देखिए, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है और कई बार डरता भी होगा। जैसे जैसे मोबाइल का कोई आपने प्रकाश उसकी आंखों की तरफ किया तो वह चौंकता है, उससे बल्ब को चालू किया तो इधर उधर अपने शरीर को हिलाने लग जाता है। दूसरे माह में ध्वनियाँ पहचानता है। तृतीय माह में माता को सही से पहचानने लग जाता है। जो ही उसकी माता उसके पास से गुजरी तो वह उसकी तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। छठवां माह प्रेम व क्रोध के भाव को समझ लेता है तथा आवाज का अनुकरण करने लगता है। अगर उस समय कोई उससे प्यार करता है, प्रेम करता है, उसको खिलाता है, अच्छे से लोरियां सुनाता है, तो वो आराम से समझ लेता है। उस पर कोई चिल्लाता है, क्रोध करता है, उसको डांटता है, फटकारता है, तो भी वो आराम से समझ लेता है। क्यों? क्योंकि वह आवाज का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलता है, थोड़े थोड़े
जिसको तोतलापन कहते हैं। द्वितीय वर्ष शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द छोटे वाक्य बना लेता है इसमें। तृतीय वर्ष में अपना नाम भी बता देता है तथा सीधी व लंबी रेखा अनुकरण द्वारा खींचना सीख लेता है। पांचवा वर्ष है जटिल वाक्य बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम भी लिख लेता है। यहां पर देखिए साथियों, कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद ही शुरू होता है, जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेलता है और कल्पना के सारे वह पशु पक्षियों व परियों का खेले खेलता है। तो इस समय कल्पना का विकास है, यह विशेष बात है कि 2.5 वर्ष के बाद में ही शुरू होता है। अब देखिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास, वो बात थी शिशुअवस्था की। क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसके मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, सोचने समझने की शक्तियां। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी। 6वां वर्ष चित्र की वस्तुओं के वर्णन 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। 7वें वर्ष में साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है, छोटी छोटी वस्तुओं में, साधारण वस्तुओं में, कि ये तो कप है या ये एलईडी है, ये आपका बल्ब है। इस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं में वह अंतर करना समझ जाता है कि ये गाय है, ये भैंस है। 8वां वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है तथा लंबे वाक्यों को दोहरा भी लेता है। 9वें वर्ष में दिन है, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान याद कर लेता है। 10वां वर्ष है, उसमें कहानी याद करके भी सुनाने लग जाता है। ये प्रत्येक वर्ष की बात बताई गई है इसमें कि मानसिक उसका दिमाग किस प्रकार से बढ़ता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अच्छे से वो किसी विषय वस्तु के बारे में समझ सकता है, सोच सकता है, क्या और क्यों के ये प्रश्न करना शुरू कर देता है। 12वां वर्ष समस्या समाधान की क्षमता का विकास, देखी फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता उसमें इस समय हो जाती है। रचनात्मक शक्ति, नए नए कार्य करने की जो शक्ति है, तथा आदर्श निर्माण इसी अवस्था में शुरू होता है। अब अगली है किशोरावस्था में मानसिक विकास। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं तो एक ही वीडियो में इनको करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में जो स्मृति है, यादाश्त है, तीव्र विकास देखने को मिलता है इसमें। कल्पना शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। किशोर दिव्य सपनों में खोया रहता है। कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत व पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान स्पष्ट दृष्टिगत होती है। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, तर्क व निर्णय शक्ति में वृद्धि, रुचियों में विकास होना, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं। अवधान यानी रुकावट की, जो रुकावटें आती हैं उसके सामने उनको दूर किस प्रकार से करना है, तर्क उनके बारे में सोचना है, निर्णय लेना है। रुचियों में विकास, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना। किशोरावस्था शब्द भंडार बढ़ने व सही प्रयोग की क्षमता का विकास होने से उसकी भाषा इस समय प्रभावी बन जाती है, शुद्ध व विचार अभिव्यक्ति के अनुकूल भी हो जाती है। ध्यान रहे साथियों, इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। मस्तिष्क का जो दिमाग है बहुत तेजी से एक्टिविटी करने लग जाता है। तो ये है मानसिक विकास बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में। और एक पढ़ाया गया है अंतःस्रावी ग्रंथियां। आज के लिए आपके लिए प्रश्न रहेगा, जो पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है इसमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था के साथ साथ में ज्यों ज्यों व्यक्ति वृद्ध होता है, बूढ़ा होता जाता है, तो वह छोटी होती जाती है। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का जवाब आता है। जवाब वही दे पाएगा जिसने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है। आज का ये वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा, आप जुड़े रहें और जितने भी साथियों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।